उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ये खबर सामने आई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। श्रीकला रेड्डी ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और इसके बाद अपना पर्चा वो वापस ले लेंगी। धनंजय सिंह ने बीएसपी के नेताओं को फोन कर ये जानकारी दे दी है। बीएसपी के वाराणसी जोन के कोऑर्डिनेटर और पूर्व राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद खरवार ने इस बात की पुष्टि कर दी है। एबीपी न्यूज से घनश्याम चंद खरवार ने कहा है, धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटा नहीं गया, उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब बीएसपी से श्याम सिंह यादव नामांकन कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। लखनऊ से अभिषेक उपाध्याय, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय के पास पहले आपको लेकर दिक्कत आ रही है। अभिषेक उपाध्याय से अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। प्रयागराज लेकर चलते हैं मोहम्मद मोइन के पास और जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से, ये बीएसपी की उम्मीदवार श्रीकला रेड्डी पति जमानत पर बाहर आते हैं तो फिर अचानक से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की बात कहती हैं, क्यों? देखिए, अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ना तो वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और ना ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन इसको लेकर दावे अलग अलग हैं। बहुजन समाज पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि वो श्रीकला रेड्डी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन रात करीब 11:30 बजे धनंजय सिंह का फोन बीएसपी नेताओं के पास आता है। वो चुनाव लड़ने में असमर्थता जताते हैं, नामांकन वापस करने की बात करते हैं और बीएसपी नेताओं से वो ये कहते हैं कि वो कोई दूसरा उम्मीदवार खोज ले। हालांकि धनंजय सिंह का जो खेमा है उसकी अलग दलील है। उसका कहना है कि हम चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीएसपी की तरफ से हमें मना कर दिया गया है। हमें यह बता दिया गया है कि टिकट आपको नहीं दिया जाएगा, आपके बदले किसी दूसरे को टिकट दिया जाएगा। आप जो ये बात कह रहे हैं, मुझे लगता है अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलता है दर्शकों को, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? भाई, बीएसपी की तरफ से अलग बात कही जा रही है, धनंजय सिंह की तरफ से अलग बात कही जा रही है और उनके खेमे की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि बीएसपी नहीं तो कोई और राजनीतिक दल जिसके संबल पर श्रीकला रेड्डी जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। अभिषेक, इसका एक और मतलब ये भी है कि श्रीकला रेड्डी चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन धनंजय सिंह किसी ना किसी का समर्थन जरूर करेंगे। और देखिए, एक बात जानने वाली है, आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीएसपी के लिए ये करो या मरो की स्थिति है और श्याम सिंह यादव जो इस समय वहां पर लोकसभा के सांसद हैं बीएसपी से, उनकी तैयारी पूरी है। जानकारी है कि 1 बजे तक वो नामांकन कर देंगे। और 2 बातों पर ध्यान देना होगा रोमाना। राजा भैया की मुलाकात हुई है बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलोर में मुलाकात हुई है। और ये धनंजय सिंह, तो एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि राजा भैया के चलते जो बिखराव हो रहा था प्रतापगढ़ में और कौशाम्बी में, और धनंजय सिंह के जरिए जो जौनपुर में बिखराव हो रहा था, ये उसको साधने की कवायद दिख रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।